समस्त पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी आज है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि पाप मोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाती है, साथ ही पूर्वजों को मोक्ष भी दिलाती है। इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को इस पवित्र कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों-त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता की पूजा किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है? हे कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मंधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मंधाता को बताया वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। राजा मंधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि को तप से भंग करने के लिए मंजू घोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह करीब 57 वर्ष गुजर गए। इसके बाद मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजू घोषा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी के देह से छूट गई और स्वर्ग को चली गई। महर्षि द्वारा एकादशी व्रत पूर्ण करने पर उन्हें पुनः तपोबल प्राप्त हुआ और वे पाप कर्म से मुक्त हुए। वर्तमान समय में जाने या अनजाने में लोगों से पाप हो जाते हैं, चाहे वो अनजाने में कदमों के नीचे आई चींटी की मृत्यु से हो या जानबूझकर किए हुए मांस भक्षण या फिर मदिरापान से हो। पाप कर्म ही होते हैं। इसकी सजा व्यक्ति को अवश्य ही भुगतनी पड़ती है।
इसलिए हमें इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और स्वयं के पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी सभी पापों से मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनता है और उसे सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है और उसके पापों का नाश होकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है।